तो शादी होने वाली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मेरी वाइफ कैसे होगी, उसकी पास्ट लाइफ कैसे होगी, क्या वो वर्जिन होगी या उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा। जब जब भी शादी की बात आती है तो ये कई सारे सवाल लड़कों के मन में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों के मन में नहीं आते हैं, बट हमारी इंडियन सोसाइटी कुछ ऐसी डिज़ाइंड है कि लड़की की इज्जत मुझे लगता है ज़्यादा सोसाइटी को दिखती है कि लड़की अगर किसी लड़के के साथ घूम रही है तो दैट इज़ अ बिग मैटर, जबकि अगर लड़का किसी लड़की के साथ घूम रहा है दैट इज़ नॉट अ बिग मैटर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। मतलब लाइक दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। अगर लड़के की इज्जत उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी सोसाइटी ऐसे ट्रीट नहीं करती। आई डोंट थिंक सो, बट होना यही चाहिए कि दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ नहीं घूम सकती है आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, तो आपको लड़कों को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो किसी लड़की के साथ ऐसे ही घूमें। और तो हम अभी यार 21st सेंचुरी में आ गए, और ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा अगर तुम मेरे वीडियोस देखोगे कि 21st सेंचुरी में हम आ गए हैं। यहाँ पे अगर हम रहते हुए भी 18th सेंचुरी वाली या 19th सेंचुरी वाली बातें करते हैं तो यार कोई फ़ायदा नहीं है हमारा इतना डेवलप करने का, हमारा इतना आगे बढ़ने का। अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल उस टॉपिक नहीं जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि यार शादी होने वाली है, बहुत से सवाल मन में आते हैं कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो बंदी कैसी होगी, उसकी पास्ट लाइफ कैसी होगी, क्या वो वर्जिन होगी या वो मेरे से पहले क्या उसने कभी और किसी के साथ फिजिकल हुई होगी, या मैं बहुत ही नॉर्मली बोलूँ तो सेक्स कर रखा होगा उसने या नहीं, और अगर कर रखा होगा तो फिर मैं उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगा, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग बात ये करते हैं कि यार क्राइटेरिया क्या बनाते हैं हम लोग एक लड़की को जज करने का कि ये फिजिकल हुई है या नहीं। वुमेन की अगर हम बात करें तो उनमें एक हाइमेन नाम की एक झिल्ली होती है जो फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब लड़कियां फर्स्ट टाइम सेक्स करती हैं तो वो टूटती है जिससे खून निकलता है, और लोगों के हिसाब से यही उसकी वर्जिनिटी की पहचान है, यही उसकी वर्जिनिटी लूज़ अगर उसने कर दी है तो उसके फिर हाइमेन नहीं टूटेगी तो खून नहीं निकलेगा। तो यार पहले बात तो ये कि ना तो ये कहीं भी प्रमाणित है कि अगर लड़की ने सेक्स कर लिया है तो उसकी हाइमेन टूट ही गई है, और ना कहीं ये प्रमाणित है कि अगर उसकी हाइमेन टूट गई है तो उसने सेक्स कर लिया है। तो मैं दोनों पे डिस्कस करूँगा। बट अब यार देखो ये सब पुराने मेथड्स हैं, ये कि मेरी बंदी ने अगर सेक्स कर लिया तो सुहागरात बोलते हैं, सुहागरात की रात में अगर खून नहीं आता है तो फिर उस बंदी ने सेक्स कर लिया। तो ये सब काफ़ी पुरानी बातें हैं और अब इन बातों को कोई मतलब नहीं है। तो देखो पहले बात करते हैं कि क्या तुम्हारी बंदी वर्जिन है या नहीं है। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें बंदी वर्जिन चाहिए क्यों। मेरा मतलब है कि क्या तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। आज की अगर हम बात करें, मैं फिर बोलूँगा 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो मोर देन 90% बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी पहले कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड रही होगी और उससे उनकी शादी नहीं हो पाई है। तो मेरे भाई जब तुम किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो तो फिर तुम किसी बंदी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने पहले बॉयफ्रेंड ना बना रखा हो। ठीक है, अब बात आते हैं कि यार अगर चलो बॉयफ्रेंड बना लिया तो मैंने भी गर्लफ्रेंड बनाई थी बट मैं फिजिकल नहीं हुआ। तो मेरा भाई एक बार बड़ा ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि क्या अगर तुमको फिजिकल होने का मौका मिलता तो तुम नहीं होते। और ये भी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 2000 तक की बातें थी, अब तो ये फिजिकल होना भी बहुत ज़्यादा आम हो गया। मैं इसको सही नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है। ना 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 ना, मैं इसको सही नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर उसको इतना इश्यू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्या जब तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल आ सकते हैं, और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी भी 60 to 70% ऑफ द बॉय शादी से पहले सेक्स कर चुके होते हैं, बट क्योंकि उनको जज करने का कोई क्राइटेरिया हमारी सोसाइटी ने नहीं बना रखा है इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट 70% ऑफ द बॉयज़ नॉर्मली सेक्स कर चुके होते हैं बिफोर मैरिज। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 जिसमें अभी हम लोग हैं। तो जब यार तुम्हारा दिल कर सकता है सेक्स करने का, तुम्हारा दिल कर सकता है अपनी बंदी के साथ फिजिकल होने का, तो अगर कोई और बंदी का दिल कर सकता है तो फिर क्यों नहीं। तो इस बात पर तो यार अपनी बंदी को जज करना बिल्कुल ही बंद कर दो कि ये पहले किसी के साथ फिजिकल हो चुकी है, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ नहीं हो रही है। जब तुम्हारा दिल है तो उसका भी दिल है। सेकेंड थिंग, अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि यार मैं तो कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, या कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ फिजिकल हुआ हूँ। तो यार देखो ये मत बोलो कि तुमने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं,
ये बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि अगर आप नॉर्मल बॉय हैं, आपके शरीर में नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं से भी ये बोलेंगे कि मैं अपनी जो लाइफ है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं किया, हुआ नहीं है। ये तो बोल सकते हो कि मैंने कोशिश की बट मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट ये नहीं आप बोल सकते कि यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड मैंने बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आप एक नॉर्मल लड़के हैं, देखो दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि अगर आप में एक नॉर्मल हार्मोन निकल रहा है तो आपका अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। आपने बनाई नहीं है, बनी नहीं, वो बहुत बात है। तो उन लोगों की बात कर लेते हैं जो बोलेंगे कि यार मेरी तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों। तो यार देखो, पहली बात तो ये कि जब तुम्हारे मन में था तो इस दुनिया में मैं बोलूँ या कहीं भी बोलूँ, इंसान की नीयत की वैल्यू होती है। तो तुम्हारी नीयत में था ना गर्लफ्रेंड बनाना, नहीं बनी अलग बात है, बट नीयत में था तो उसको माना जाएगा कि तुम, तो फिर तुम दूसरे को ब्लेम नहीं करते। अब फिर मान लेते हैं 0.1% लोग वो आते हैं जो बोलेंगे कि यार ना मेरी नीयत में गर्लफ्रेंड बनाना था, मैं बिल्कुल साधु था, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों। तो यार देखो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ रही है उसका पास्ट कैसा था। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे साथ आने के बाद उस बंदी ने कैसा बिहेव किया, उसका बिहेवियर कैसा था, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरी बात को समझो कि अगर तुम्हारी किसी बंदी के साथ शादी हो रही है, उसके पास्ट को कुरेदने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहाँ पे शक आ जाता है वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनती है। उसके पास्ट को मत कुरेदो, उसके प्रेजेंट में उसके साथ आओ। हाँ, अगर तुम्हारे साथ प्रेजेंट में रहते हुए भी तुमको ऐसा फील हो कि ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है और मेरे इसकी लाइफ में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ लग रही है, तो यार मैं क्या कोई भी बंदा से तुम एडवाइस मांगो कि वो तुम्हें 100% बोलेगा कि ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं। बट यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि क्या उस लड़की के तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद तुमने एक 100% सच्चे पति की तरह बिहेव किया? क्या तुमने कभी किसी लड़की को नहीं देखा? क्या तुमने कभी किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया? क्या तुमने कभी किसी को हग नहीं किया? अगर तुमने नहीं किया या तुमने सोचा नहीं, तब तो मैं मानूंगा कि तुम सही हो। अगर तुमने सोचा भी है, हुआ नहीं, वो अलग बात है, तो फिर अपनी बंदी। बहुत से लोग इस बात पर लड़ाई करते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे फेसबुक पर पता नहीं किससे बात करती रहती है। तो मेरा भाई अगर वो किसी से बात कर रही है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर वो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो एक शादीशुदा लड़की को नहीं करनी चाहिए, तो वो गलत है। तुम्हें पूरा हक है, तुम उसको गलत ब्लेम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट जो प्रीवियस तरीका था, ये अब बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है। जो लोग ये बोलते हैं कि शादी पहली रात में खून आना चाहिए, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे आगे की किसी वीडियो में। मैं तुम प्लेलिस्ट देख लेना, तुमको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखो कि अगर तुमसे शादी होने के बाद या तुम्हारे साथ रिश्ते में आने के बाद कोई भी बंदी तुमको 100% दे रही है, तो उसने अपने पास्ट में क्या किया है कोई भी मैटर नहीं करता है। और मैटर क्यों नहीं करता है, इस चीज़ को भी समझो। मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब तुम उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं, जब उसको पता ही नहीं था कि उसको तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है या उसको किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारनी है या कौन उसका हस्बैंड होने वाला है, जब उसे नहीं पता था, तो उसने अपनी पास्ट लाइफ में अगर ऐसा कुछ होते हुए तुम्हारी उसे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ उसको ज़िंदगी गुजारनी है, तो अगर ये ध्यान में रखते हुए उसने कुछ कर भी दिया है, तो तुम्हें बड़ेपन के तहत उसको माफ़ कर देना चाहिए। और यार देखो, ऐसा नहीं है, तुम भी बाहर जाते हो, तुम ऑफिस में काम करते होगे, तुम्हें भी लड़कियां मिलती होंगी, तुम भी उनसे हाथ मिलाते होगे, हक करते होगे। बहुत से लोग तो गलत नज़र भी रखते हैं, मैं बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ, जिसको बुरा लगने लगे। तो जब तुम अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हो, तो वाई आर यू एक्सपेक्टिंग समवन एल्स कि वो अपनी सोच सुधार ले या उसका पार बहुत अच्छा हो। तो शादी होने वाली है, शादी करो और उस बंदी के कैरेक्टर पे शक करना बंद करो, एकदम नॉर्मल रहो, अच्छी पति बनो। जब अच्छे पति बनोगे तभी तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, जो बोगे वही काटोगे। किसी के कैरेक्टर पे शक करना बिल्कुल बंद करो। हाँ, अगर तुम उसकी गलती कहीं पे पाते हो 100%, तुम्हें पूरा हक है, जो तुम करना चाहो वो करो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक करते हो तो अच्छा लगता है अगली वीडियो बनाना।
और अगर तुम्हें कोई पॉइंट मेरा नहीं समझ में आया या तुम्हें लगा कि नहीं यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होना चाहिए तो कमेंट में बताओ। और वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनकी शादी होने वाली है या जो ऐसी फीलिंग रखते हैं दिल में। और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।